देखते हैं अचानक से मुर्तज़िम यहाँ पे आता है, जो अपनी बीवी को फ़ोन पे लगा हुआ यहाँ पे पाता है और इसका मोबाइल यहाँ पे लेके ज़ोर से यहाँ पे चिल्लाता है। कहता है, बता तुम्हारा क्या मसला है। मैंने तुम्हें माफ़ी दी और तुम्हारा यकीन भी करने लगा था। तो मीरा भी यहाँ पे ज़ोर से चिल्लाती है और खान को कहती है, कब तक ऐसा करोगे। तुम्हें पता है मैंने उसे कॉल की थी, अब्बू ने उसे घर पे बुलाया था और मैं जानना चाह रही थी वो मेरे घर पे क्यों गया था और यही वजह है मैंने उसे कॉल की थी। तो मुर्तज़िम यहाँ पे कहता है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। मैंने फ्लैट पे वहाँ पे तुम्हें देखा था और मैं वहाँ पे आ गया था, तुम अकेले वहाँ पे थे। मैंने तुम्हें माफ़ी दी, तुम पे यकीन किया, लेकिन अब फिर से तुमने उसे फ़ोन किया। तो मीरा भी यहाँ पे कहती है, बहुत हो गया, अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते और तुम्हें कभी यकीन नहीं आएगा। और मैंने उसे कॉल की थी और मैं जानना चाह रही थी वकास ने उसे क्यों घर पे बुलाया था। और मुर्तज़िम हम देखते हैं मीरब को कहता है, तुम्हें ऐसे फ़ोन पे पता नहीं चलेगा, चलो हम कराची जा रहे हैं और वकास से वहाँ पे पूछ के आते हैं। मीरब कहती है, हम ऐसे वहाँ पे नहीं जा सकते। तो मुर्तज़िम हम देखते हैं इसका हाथ पकड़ के ऐसे लेके आता है और इसे गाड़ी में बिठाता है और मीरब को कहता है कि ये मसला ऐसे हल नहीं होगा, अब मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जा रहा हूँ और या तो तुम वहाँ पे रहोगी या मेरे साथ वापस आओगी। और बातों बातों में हम देखते हैं ये कराची पहुँच जाते हैं और आते हैं वकास के घर पे। और वकास दोनों को यहाँ पे देख के कहता है, तुम अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। तो मीरब रोती हुई यहाँ पे वकास के पास आती है और कहती है, मुर्तज़िम मुझे यहाँ पे लेके आ गया और मुर्तज़िम को लगता था मैंने कोई गलत काम किया है और ये सफाई के लिए यहाँ पे आ गया। और वकास को हम देखते हैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा आता है और ये मुर्तज़िम को कहता है, बताओ बेटा क्या बात है और क्या वजह है, तुम्हें अचानक यहाँ पे आना पड़ा। तो मुर्तज़िम यहाँ पे वकास को सब बताता है, कहता है, तुम्हें भी पता होगा मैंने फ्लैट पे यहाँ पे देखा था, दोनों साथ में थे और मैं इसे वापस लेके गया था और मैंने इसे माफ़ किया। मेरा इसने यकीन तोड़ा था, फिर भी मैंने यकीन किया, लेकिन फिर भी ये फ़ोन पे बातें कर रही थी और फ़ोन पे बातें करते हुए रोहेल के साथ मैंने इसे सुना। तो वकास यहाँ पे मुर्तज़िम को कहता है कि रोहेल को मैंने घर पे बुलाया था, वो यहाँ पे आया था और मीरब की गलती नहीं है, ये रोहेल की गलती थी और रोहेल ने इस बात को माना था। वो मीरब को अपने फ्लैट पे लेके गया था और मैं सब जानता हूँ। तुम भले यहाँ पे आओ, ये घर तुम्हारा अपना है, लेकिन ऐसे तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और मीरब जो भी हो, ये अब भी मेरी बेटी है, ये है तो वहाँ पे तुम्हारे साथ, लेकिन अब भी ये मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को ऐसे रोता हुआ यहाँ पे नहीं देख सकता। और वकास यहाँ पे मीरब को कहता है, बेटा बताओ तुम क्या चाहती हो। मैंने पहले कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अब तुम मुझे बताओ, तुम जैसा चाह रही हो वैसा होगा। तो मीरब यहाँ पे वकास को कहती है, मुझे वापस गांव नहीं जाना और मुझे यहाँ पे रहना है और मैं चाह रही हूँ मैं यहाँ पे रहूँ, क्योंकि मुर्तज़िम को मुझ पर यकीन भी नहीं है और इसे यकीन नहीं है तो मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ। तो मुर्तज़िम यहाँ पे कहता है, ना आओ मेरे साथ, तुम यहाँ पे रहो और मैं भी नहीं चाह रहा तुम मेरे साथ आओ। और हम देखते हैं मीरब घर पे होती है वकास के और मुर्तज़िम गांव वापस आता है और मुर्तज़िम अकेला घर पे वापस आता है। तो अकेला यहाँ पे से देख के सलमा इसके पास आती है और इसे कहती है, बेटा बताओ मीरब कहाँ पे है, वो यहाँ पे क्यों नहीं है, तुम अकेले कैसे आ गए। तो मुर्तज़िम कहता है, मैं अकेला यहाँ पे आ गया, अब मीरब यहाँ पे नहीं है और जो मुझे धोखा देता है वो मेरे साथ यहाँ पे नहीं होता और मीरब ने मुझे धोखा दिया था, मैं उसे कराची छोड़ के आ गया और तुमने ही कहा था, तुमने कहा था अगर वो मुझे हक नहीं दे पा रही तो मैं उसे छोड़ दूं। तो सलमा यहाँ पे अपने बेटे को कहती है, हाँ मैंने तुम्हें कहा था अगर वो तुम्हें हक नहीं दे पा रही तो तुम उसे छोड़ दो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था तुम ऐसे छोड़ाओ और ऐसे कराची छोड़ के तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। और मुर्तज़िम यहाँ पे कहता है, चाहे जो भी हो जाए अब मैं मीरब को यहाँ पे वापस नहीं लेके आऊँगा और मेरे साथ क्या हुआ है वो मुझे पता है, मैं जानता हूँ। मैंने फ्लैट पे अकेले उन दोनों को वहाँ पे देखा था और इसके अलावा मैं उसे यहाँ पे लेके आ गया और मैंने माफ़ भी किया और मैंने यकीन भी किया। तो सलमा भी यहाँ पे अपने बेटे को कहती है, सब पहले की तरह ठीक तो हो गया था और अचानक से ऐसा क्या हो गया, तुम अचानक वहाँ पे गए और अकेले यहाँ पे वापस आ गए और मैं चाह रही हूँ तुम मुकम्मल बात मुझे बताओ। तो मुर्तज़िम यहाँ पे अपनी माँ को कहता है, मुकम्मल बात मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। और एक और बड़ा हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है, आपको याद होगा सबसे पहले जो एपिसोड आए थे रिव्यू हमने भी आपको दिए थे, हमें दिखाया गया था मुर्तज़िम ने अपनी माँ को किसी मोहब्बत के बारे में बताया था, यानी कोई लड़की थी मुर्तज़िम जिसे मीरब से पहले चाहता था। और इसी बात को लेके हम देखते हैं अब खान अपनी माँ के पास आता है और इसे कहता है कि मैंने उसे तुम्हारे लिए छोड़ा था, तुमने मना किया था और मीरब अब मेरे पास नहीं है और मैं चाहता हूँ मेरा निकाह अब वहाँ पे हो जाए।
तो ये बातें सुन के इसकी माँ से कहती है, मुझे पता है मीरब को दिखाने के लिए तुम कह रहे हो तुम वहाँ पे निकाह करो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था। उस लड़की का मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था वो यहाँ पे नहीं आ सकती। तो मुर्तज़िम कहता है किसी को तो यहाँ पे आना होगा, अब मीरब यहाँ पे नहीं है और मैं भी नहीं चाहता मीरब अब यहाँ पे वापस आए, क्योंकि मैं हर बात सह सकता हूँ लेकिन मीरब ने मुझे धोखा दिया और बात मेरी इज्जत पे आती है तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। तो सलमा यहाँ पे अपने बेटे को कहती है, बेटा मैं जानती हूँ जो पहले लड़की थी तुम उसे चाहते थे, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो मैंने प्यार मीरब के लिए देखा है वो किसी के लिए नहीं देखा और मुझे पता है तुम यहाँ पे मीरब को वापस लेके आओगे। और खान का अंकल हम देखते हैं यहाँ पे खान को बुलाता है और ये मुर्तज़िम खान को कहता है, मुझे पता है तुम नहीं चाहते कि मीरब अब यहाँ पे लौट आए, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा वो मेरी बेटी है और यहाँ पे मैं उसे कैसे लेके आया था वो मुझे पता है, और तुम अचानक वहाँ पे गए और वहाँ पे छोड़ के उसे यहाँ पे आ गए। तो खान यहाँ पे अपने अंकल को कहता है, तुम बताओ मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता, मैंने भी वही किया और तुम तो हर बात को जानते हो। अम्मा को तो मैं बताता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं बताना पड़ता क्योंकि तुम्हें पहले से सब पता है। तो इसका अंकल इसे कहता है, जो भी हो लेकिन मैं चाह रहा था तुम मेरी बेटी को ऐसे वहाँ पे छोड़ के ना आओ, और अगर तुम साथ में नहीं रहना चाह रहे थे तो मेरे अपार्टमेंट में रह लेती, लेकिन तुम उसे कराची छोड़ के क्यों आ गए। और मैं चाहता हूँ जाओ तुम उसे वापस यहाँ पे लेके आओ, अगर तुम उसे यहाँ पे वापस नहीं लेके आ रहे तो मैं जाऊँगा और मैं उसे यहाँ पे लेके आऊँगा, और ये घर अकेले तुम्हारा नहीं है और ना ही मेरी भाभी का, मेरा भी इस घर में हिस्सा बनता है और मेरी बेटी का मेरे ऊपर हक बनता है, मैं उसे यहाँ पे लेके आऊँगा। तो मुर्तज़िम यहाँ पे अपने अंकल को कहता है, कैसी बेटी, वो तो तुम्हें अपना बाप नहीं मानती और तुम कह रहे हो तुम जाओगे और उसे यहाँ पे लेके आओगे। तो इसका अंकल कहता है, चाहे जो भी हो मैं जा रहा हूँ और अपनी बेटी को यहाँ पे लेके आऊँगा।